पनौती, और वो ऐसा पनौती है जो कि पूरा पूरा चुनाव हरा रहे हैं कांग्रेस को। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में यही कह रहे हैं वो तो। अरे भाई नरेंद्र मोदी के बारे में वो कह रहे हैं ना, लेकिन भारत की जनता राहुल गांधी को पनौती कह रहा कांग्रेस के लिए। भाई देखो, अब देखो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हो तो भाई को बुरा लग जाएगा अभी। किसी को बुरा नहीं लगेंगे, ये कह रहे हैं भाई से पूछिए, अगर वो बड़ी पनौती नहीं होती ना तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होती है। सबसे पुरानी पार्टी, और आज कांग्रेस विलुप्त के कगार पर। अच्छा ये बताइए, अच्छा। हाँ जी, ईवीएम में चुनाव करवा दीजिए। ईवीएम में नहीं भैया कह रहे हैं जब कर्नाटक में चुनाव हो तो ईवीएम सही है। नहीं, नहीं बैलेट पेपर है। भाई से सुन लीजिए पहले बात। मैं छोटे मोटे जवाब चुनाव जिता देते हैं। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ जी, छोटे मोटे चुनाव जिता देते हैं और बड़े चुनाव हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि ये जो है ईवीएम का खेल जी, है सब? हैं? ये पाषाण युग में जी रहे हैं भाई साहब, ये पाषाण युग में जी रहे हैं। अच्छा। हाँ, अरे नहीं, ये पाषाण युग में जी रहे हैं। बोलने दो, नहीं, कर्नाटक में ईवीएम ठीक है, दिल्ली में ईवीएम ठीक है। इनसे पूछिए कि चुनाव छोटा और चुनाव बड़ा होता कौन है। ये जो बात कर रहे हैं, बात मुद्दे की कीजिए। चुनाव का मतलब चुनाव होता है, चाहे वो पार्षद का हो, मुखिया का हो। अच्छा नहीं, अच्छा, अरे भाई साहब चुनाव होता है। और ये पार्षद और मंत्री हो, चुनाव का मतलब समझते हो आप? पहले इनको समझाइए चुनाव का मतलब क्या होता है। ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब विधानसभा, अरे सुन जाओ, रुक जाओ, ईवीएम जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें हरा देता है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें जीत जाती है कांग्रेस। आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? ऐसा है? ऐसा कैसे है भाई? इससे पहले जब कांग्रेस जीत रही थी, केंद्र में थी, तब ईवीएम का नहीं गड़बड़, तब ईवीएम में चुनाव होता ही नहीं था, बैलेट पेपर से होता था। क्या बात कर रहे हो? ईवीएम का चुनाव नहीं मैंने बोला उससे पहले चुनाव पसाने में जी रहे हैं। अब कोई बढ़िया बहस करने वाला बंदा हो तो मैं बात करूं, अब इनसे मैं क्या बात करूं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम में ईवीएम नहीं था। आप पूछिए कि ईवीएम कब आया, पूछ लीजिए इनसे, बता दीजिए इनको। वही तो कह रहे हो 2014 से पहले मतलब ईवीएम में चुनाव ही नहीं हो रहे थे। आए क्या कह रहे हैं आप? ये बताइए, थोड़ा आगे आइए आप, आइए। हाँ, आप ये बताइए ईवीएम की शुरुआत कब हुई? कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो ना रहा। नहीं, कांग्रेस के समय में भी ईवीएम थी। हाँ, ठीक है ना, कह रहे हैं अब ईवीएम, लेकिन कांग्रेस ने आज तक कभी ईवीएम में कोई ऐसा गलत काम नहीं करवाया। ठीक है ना, पार्टियां करवाती जी, ये भाजपा पार्टी ऐसी है कि ये अपना सेटिंग करवाती है। साहब जब बैलेट पेपर था ना तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आप घर में रहते थे, आपका वोट में होता था, मतलब बूथ का बूथ लूट लिए जाते थे लगातार बरसों बरस। ये क्या बात करेंगे? ईवीएम सबके लिए ठीक है, कांग्रेस भी हो या आम आदमी हो या कोई सी पार्टी हो, सबके लिए ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी ही सत्ता में रहेगी, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगी तो बदला जाएगा, लेकिन फिलहाल वो ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे, क्या ठीक कर रही है भाई? सड़कें इतनी अच्छी बन गई, गरीबों को जो घर दिया जा रहा था पीएम आवास योजना के अंतर्गत, कांग्रेस के टाइम से आज 10 गुनी मिल रही है। अगर पहले 10 घर मिल रहा था तो आज 100 मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, और क्या बढ़ा दिए गए? क्या बढ़ा दिए गए? अच्छा, हाँ। ये कहा जा रहा है कि अभी जो है राहुल गांधी का भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि देश के लिए पनौती है जो है। मैंने तो बता तो दिया, पनौती तो राहुल गांधी है जो कांग्रेस को हरा रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री कांग्रेस नहीं कह रही है, हम बनाएंगे उनको। आप कह रहे हो क्या? कौन कह रहे हैं? भाई गठबंधन जो कह रहे हैं ना, गठबंधन ये नहीं कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को बनाएंगे, वो नहीं कह रहे हैं। वो जानते हैं अगर इनका नाम ले लेंगे तो सारा खटिया खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी है इस देश के लिए। अच्छा, और गठबंधन के और भी नेता हैं, केजरीवाल हैं, ये भी लोग तो आ रहे हैं। भाई साहब गठबंधन का अस्तित्व जो है ना वो अस्तित्वहीन हो चुकी है। आप क्या जान रहे हो? ये क्या कहते हैं आपका गहलोत साहब क्या कह रहे थे? कमलनाथ क्या कह रहे थे? कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि मुझे 75 सीट चाहिए। तो गठबंधन है कहाँ? केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, हरियाणा में हम अकेले लड़ेंगे। तो गठबंधन किस बात की? व्हाट इज गठबंधन? गठबंधन क्या है? गठबंधन का मतलब कि चुनाव साथ में लड़ना होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। मैं बता रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बिहार में उनका गठबंधन था नीतीश कुमार से। तो ऐसा मसला था क्या कि हम विधानसभा का अलग चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का अलग लड़ेंगे, इसलिए इस टाइम कोई गठबंधन नहीं है। ये सारे ठगबंधन है। ये परिवारवाद है, घोर परिवारवाद, घोर। ये बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप तो पीछे चले जा रहे हो हैं। और आगे आओ, बताओ। नहीं, ये बताइए कि गठबंधन के नेता इतना सब साथ आ गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार आए हैं, ये स्वार्थ के लिए साथ में आए हैं। अगर साथ में होते तो कदम विधानसभा के साथ लड़ेंगे। कि कांग्रेस कहती है दिल्ली में कि केजरीवाल जी ने घोटाला किया है,
मैं बड़े नेता का बयान मैं बता रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, है या नहीं है? उनका बयान आप देख लीजिए। उनने बोला है केजरीवाल जी ने घोटाला किया है तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो तो अनिल चौधरी भी बोल रहे हैं जो कांग्रेस के दिल्ली के हाँ है ना, तब फिर तो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन ये लगता है कि इतना मजबूत है, मोदी गठबंधन है नहीं, गठबंधन तो है ही नहीं। अगर गठबंधन होती तो इस तरह का बयानबाजी होती। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, सबका स्वार्थ है। गठबंधन में क्या है जानते हैं? हम प्रधानमंत्री बन जाएं, अखिलेश कहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये ममता बनर्जी कहती है हम बन जाएंगे। गठबंधन का मतलब होता है कि एक नेता और उनके पीछे सब आएंगे तभी गठबंधन हुआ ना, या नहीं? ये तो कोई बोलते ही नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तो गठबंधन तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं गठबंधन है। ये बताइए कि कहा जाता है कि राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे नेता है, उनको प्रधानमंत्री बनाने में आखिर दिक्कत क्या है आपको? यदि आप मनमोहन सिंह बोलते तो सब कोई मानता कि वास्तव में पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़े लिखे। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मतलब सबसे ज्यादा नहीं है, ये कह रहे हैं पढ़े लिखे सब हैं। बनाना प्रधानमंत्री क्या दिक्कत है? नहीं पढ़े लिखे कौन नहीं है? मोदी जी से कौन पढ़े लिखे नहीं है? मोदी जी के भाई साहब इनको बनाओ। अच्छा ये बताइए कि जो कहा जा रहा है, जैसे आरोप जब लगते हैं कि कहा जाता है कि देश में विकास नहीं हो रहा है, रोजगार की कमी है, तो आपको नहीं समझ में आता कि बदलनी चाहिए सरकार इस बार? भाई साहब किसी को समझ में ये बात नहीं आती है, हमारी नहीं। कौन कहता विकास नहीं हो रहा है? मैं बताना चाहूंगा आज से 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और आज 5वें नंबर पर है, और कुछ ही दिनों बाद वो 3रे नंबर पर हो जाएगी। तो जो कह रहे हैं विकास, जो विकास कह रहा नहीं हो रहा है, वो शायद लगा लिया है क्या काठ वाला चश्मा? हाँ जी, अच्छा काठ वाला चश्मा लगा लिया है वो। एक पार्टी वो है जो रात को सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया करते हैं आतंकवादियों को बचाने के लिए, और एक वो पार्टी है जो निशाना साध के आतंकवादियों को मारने का काम करता है। अब ये भारत की जनता को तय करना है कि आतंकवादियों को बचाने वाले को बनाएंगे या फिर उनको मारने वाले के लिए बनाएंगे। ये सवाल लेकिन ये उठ रहा है ना अभी कि मुद्दा तो यही है ना कि देश में विकास का मुद्दा रह गया है, रोजगार का मुद्दा हमेशा से उठ रहा है, सब कुछ है। विकास मोदी जी उस पर सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 10 साल की सरकार है भाई, रिकॉर्ड है, उस पर सफल हो क्यों नहीं हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो सरकार उन्हीं की बनेगी फिर? हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा भारत की जनता कह रही है सरकार उन्हीं की बनेगी। राहुल गांधी की क्या होगी? 29 में भी बनेगी। 29? अरे 24 में रही। अरे 24 की बात तो छोड़ दीजिए, 29 में भी बनेगी। हाँ। और राहुल गांधी का क्या होगा? इतनी यात्रा कर रहे हैं, सब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं ना, दिक्कत कांग्रेस में है ना। ये नहीं कहती कांग्रेस ने कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कहती नहीं है। डर लगता है, कांग्रेस को डर लगती है इस बात से। क्यों डर लगता है? ये तो कांग्रेस कहेगी नहीं क्यों डर लगती है। अरे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं तो वही लायक नहीं भाई, लायक नहीं है। राहुल गांधी भैया पीएम के लायक नहीं है, पप्पू कभी पास नहीं होने वाला। क्वेश्चन खत्म करो, लायक नहीं, यहाँ से फूटो। अच्छा ये बताइए चाचा, तो इतनी बकवास की ना अभी तक, ये बकवास सारे बेफजूल की बकवास की है। और जो आपको हमने बोलने का मौका दिया, हम चुप रहे। आपके बीच में हमारे बीच में आपको बोलना नहीं रहे, चुप नहीं रहना। देश के अंदर गरीबी है, मानते हैं कि नहीं मानते सारी दुनिया? देश के अंदर गरीबी किस टाइम में नहीं थी? देश के अंदर गरीबी कांग्रेस के टाइम में भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी होगी। इसलिए नहीं देश में अंदर गरीबी हटेगी, क्योंकि देश के अंदर का गरीब बेवकूफ है। वो गरीब जो है अपना हक लेना नहीं जानता, वो गरीब अपने नेता को नहीं पहचानता, वो गरीब जो है अपने भेड़ करके दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। गरीबों का नेता कौन है? हाँ, कौन नेता है? कौन गरीबों का नेता? गरीबी के नेता कौन है ये तो वो बताता है। गरीबी के नेता जो सीट पे बैठता है, गरीब सीट पर जब नेता बैठता है तो गरीब का एक फायदा उठाता है, गरीब के नाम का। गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे। हमने कांग्रेस को भी रास्ता दिखाया, कांग्रेस आज की नहीं है। आज कहते हैं कि 10 साल पहले अर्थव्यवस्था क्या थी यार, 20 साल पहले क्या थी। सुनो, 10 साल पहले का ये भीख मांगते थे और आज ये रोटी खा रहे क्या गोबर खा रहे। अच्छा, ये इनको समझ में नहीं आना चाहिए, कैसी बातें करते हैं ये। अच्छा ये बताइए कि नहीं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये इनको बोलना ही नहीं चाहिए कभी। जो कह रहे हो ना, आप जो कह रहे हो आपकी आवाज अपनी जगह ठीक है, लेकिन
सवाल इस बात का है कि आप किसी पे नहीं दोष नहीं लगा सकते, दोष नहीं लगा सकते। मैं सुन लीजिए, मैं जो हूँ कुछ लोगों के जो आज जो भारत जो चलता है कि प्रधानमंत्री की तरफ चलता है, मैं प्रधानमंत्री की तरफ चलता हूँ, लेकिन उसकी पार्टी के नीचे सारे लोग जो है चोर है। मैं आपको सीधा बोलूं, ये बताइए, ये लेकिन सवाल ये सुनो बात ये समझने की बात है। आप चाल में मत चलिए, आप अपनी आंखों से देखिए काम क्या हो रहा है, ठीक है। ये बताइए कि आपको लग रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं देश में? नहीं, देश के लिए मंत्री के, लेकिन जहां तक बात आती है राज्यों की बात, राज्यों में वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारा देश जो तरक्की की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन सवाल ये हमारा राज्य जहां का भी है, जितने भी राज्य है, वो सारे बर्बादी की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो अंदरूनी जो लड़ाई, चाचा ये कहा जा रहा है कि जो है प्रधानमंत्री नेतृत्व में, जब से प्रधानमंत्री 2014 से आए हैं, कहा जा रहा है कि देश पिछड़ रहा है। आपको लग रहा है ऐसा क्या? मैं एक सीधे शब्दों में एक बात बोलूं, इनकी तरफ से भी बोलूंगा और इनकी तरफ से भी बोलूंगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, कुछ लोग जो बोलते हैं मोदी अच्छा है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मोदी अच्छा है देश के लिए, लेकिन मोदी को होना चाहिए देश के लिए का मतलब है कि अंदरूनी शक्तियों को भी ताकत देनी है, इसलिए राज्यों को ताकत देनी चाहिए। राज्यों के लोग दिल्ली में या दूसरी जगहों पे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि राज्य मजबूत नहीं है। अच्छा, अगर बिहार से बंदा जो है दिल्ली आ रहा है, उत्तराखंड से दिल्ली आ रहा है, राजस्थान से दिल्ली आ रहा है, तो उसका कारण है कि राज्यों में ताकत नहीं है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री है। उसके लिए आप अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार, सवाल इस बात का है, आप जो है, मैं एक सीधी बात बोलूं, कोई भी चैनल से, आपको चैनल के मुताबिक ही बात करूंगा। आप अगर किसी चैनल से है तो चैनल का मुखिया बड़ा होता है और वही गलत होता है। सुन ही रहे हैं सबको, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे भारत में 1 करोड़ वोटर है, तो विपक्ष भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। तो उनके बाद भी जायज है, जब विपक्ष है जब तो पक्ष होगा, इसलिए विपक्ष में भी तो होना चाहिए बंदे को। इसलिए भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक ना। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, जहाँ तक 2024 की बात है, तो आंकड़ा जो है 70-30 का है। अच्छा, हाँ जी। 70 किसका दिख रहा है, 30 किसका दिख रहा है? 70 दिख रहा है बीजेपी का, 30 दिख रहा, जो भी कहते हो गठबंधन जो भी है, ये हकीकत जमीनी स्तर का बात है। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि मजबूत विकल्प के तौर पे अभी मोदी ही है या कोई है? अभी फिलहाल तो मोदी जी है, लेकिन बाद में अगर चेहरा कोई आएगा तो जनता उस पर विचार करेगी। अभी ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मान लिया जाए कि पहले यहाँ मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, अब अन्ना हजारे के आंदोलन से उभर के आए हमारे केजरीवाल जी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही रहेंगे। अगर जैसे चेहरा आएगा ना तो तख्ता पलट दिया जाएगा। अगर देश को लगेगा कि मोदी जी से अच्छा विकल्प है मेरे पास, तो बदला जाएगा। लेकिन आपको अभी केजरीवाल को लेकर भी तो यही हो रहा ना कि केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जा रहा, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। अब देखिए बात ये है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा, अब पंजाब में वो काम करते नहीं। अब मैं किनका बात ठीक मान लूं? पहले कहते थे कि पंजाब में पराली जलता है, आप कहता है कि यूपी से डीजल वाला गाड़ी आती है, तो बातों में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना भाई साहब। इसलिए कट्टर ईमानदार है इसलिए नहीं काम। नहीं भाई, कट्टर ईमानदार तो हम नहीं कह सकते हैं। आप सुनते नहीं? ईमानदार हम बहुत बार सुनते हैं। कट्टर ईमानदार आपको नहीं हैं दिल्ली के लिए? नहीं, दिल्ली की जनता का इतना ख्याल रख रहे हैं, फ्री पानी, बिजली, बसें, लेडी। ईमानदारी गई जहाँ फ्री, वहीं तो ईमानदारी गई। अच्छा, हाँ। कैसे गई ईमानदारी? केजरीवाल को लगता नहीं कि बेस्ट सीएम है? कह रहे हो कि 200 यूनिट में बिजली फ्री कर दिए। अब ये देख रहे हो जो यहाँ के टैक्स पेयर है, उनके लिए आप क्या किए? अच्छा, जो दिल्ली के टैक्स पेयर है उनके लिए आप क्या किए? अच्छा, इस काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, कुछ काम नहीं, काम हो रहा है, लेकिन संतोषजनक नहीं हो रहा है। अगर किसी को किन्हीं के सामने हम बिल्कुल वाट लगा दें, वो अच्छी बात नहीं है। ये मुद्दा भी प्रदूषण का बहुत चल रहा है। दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, प्रदूषण को लेकर ये कह रहे हैं कि केजरीवाल इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कौन? देखिए इस चीज के एक मिनट, एक बात बताइए। पहले केजरीवाल जी कहते थे पंजाब में पराली जलती है, जहाँ भी गैर आम आदमी पार्टी के स्टेट थे, ठीक है ना। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब वो कहते हैं पंजाब में से पराली अब खत्म हो गई क्योंकि भगवंत मान आ गए, ठीक है ना। अब वो कहते हैं हरियाणा से आ रही है, पंजाब यूपी से आ रही है, ठीक है। मतलब पराली पंजाब से खत्म हो गई। तो ब्लेम गेम चल रहा है बस। ब्लेम गेम है, ब्लेम गेम। और एक चीज बताइए, सिर्फ दिवाली पे ही पटाखे क्यों बैन होते हैं? अच्छा, ईद पे, बकरा ईद पे, मैं किसी धर्म को नहीं बोलूंगा, उस पे वो क्यों नहीं बैन होता? जमुना पार में जाके देख लीजिए, पटरियों के ऊपर कटे हुए मांस पड़े होते हैं। आप 10 दिन जा नहीं सकते, नाक पे रुमाल लेके जाएंगे, वो प्रदूषण नहीं है? अच्छा,
ये कह रहे हैं कि का प्रदूषण दिखता है हाँ, और उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी को बताया था। हैं वो जिम्मेदार बीजेपी हो गई। हाँ। आपको लगता है कि केजरीवाल जो है हमेशा ये ब्लेम गेम क्यों शुरू कर देते हैं? जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो कहते हैं आप बीजेपी, केंद्र सरकार, एलजी काम ही नहीं करने देते। कुछ आउट गेम होते हैं ना, वो हाथ भी जोड़ लेते हैं भाई साहब। जब आउट गेम होते हैं ना तो वो हाथ भी जोड़ लेते हैं कि अब मेरी बस की बात नहीं है, अब हम ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। मोदी जी आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु, हमारी बस की बात नहीं है। हाँ जी, अगर मेरे घर के अंदर कोई बढ़िया बहू आ गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरी किस्मत। और अगर कोई गलत काम हो गया तो उसने करवाया। अच्छा, हे भगवान, बुरा हुआ तो मेरा नसीब, बुरा करा तो तूने करा। हर चीज को सामने वाले को ब्लेम करना है। ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? आप क्या नाम हुआ आपका? अरे मैं अफजल हूँ, गोला से, यूपी से, आगे थोड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाओ। लखीमपुर खीरी। कहाँ से? गोला यूपी से, लखीमपुर। हाँ, लखीमपुर खीरी से। भाई बताइए उत्तर प्रदेश का हाल चाल क्या है? बहुत प्यारा है। अब बहुत क्या बताएं हम, क्योंकि कंफ्यूज हैं किसको लाएं किसको ना लाएं। कंफ्यूज हो गए हो? हाँ, क्योंकि हम किसको लाएं किसको ना लाएं। बताइए किसके लिए लाएंगे? बाबा को लाइए, अखिलेश यादव को लोग लाइए। कह रहे हैं कि मोदी जाएंगे तो वो आएगा, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, आप ये बताओ कि मोदी जी हैं तो अच्छे दिन हैं कि नहीं आपके लिए? अच्छे दिन तो हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। अच्छा, भूखे मर रहे हैं। एक बात, एक सवाल है यहाँ, आप बताइए। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर भंडारा भी करवा रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लोग करवा रहे हैं या इंग्लैंड से आ रहे हैं? पूछे दिन से, पूछे इनसे। सारे लोग भंडारे के ऊपर डिपेंड है, आदमी कुछ कर ही नहीं रहा है नहीं आप बताओ। भाई। मैं ये चाहता हूँ ना कि सारे जो कर रहे हैं ना, अपना धर्म विवाद के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? आप थोड़ा समझाएंगे हमें धर्म विवाद कैसे हो रहा है? देखो, हिंदू मुस्लिम का ज्यादातर हो ही रहा है। ये को नहीं, थोड़ा सा हमें बताएं। दिल्ली में नहीं देखा, दिल्ली क्लीन है, दिल्ली क्लीन है। कैसे हो रहा है थोड़ा यूपी में, थोड़ा समझाएंगे कैसे कैसे मैं हो रहा यूपी में हूँ और ऐसी जगह हूँ, गोला गोकरनाथ, है? हाँ हाँ छोटी काशी, हाँ। भोले बाबा का बहुत बड़ा दरबार है वहाँ पे। हाँ। वहीं पे मैं बैठा हुआ, लेकिन मुझे खुद पता चलता है कि कस्टमर जब मेरे पास आता है तो मुंह बना के निकल जाता है। हाँ हाँ। क्या है, क्या मुंह बना के, मतलब क्या कहता है? आदमी कंपेन करें आप कि मैं थोड़ा वो अलग लग रहा हूँ तो मुझे निराश कर रहे लोग। क्यों, क्या है? इससे पहले नहीं था। अच्छा, इससे पहले सब एकदम नहीं, बिल्कुल क्लीन था, बहुत जबरदस्त था। हाँ, कांग्रेस वाले राज में बढ़िया था। क्या बात कर रहे हो? पूरे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का ऐसा हाल हुआ कि आज वहाँ वो सरकार बसाना चाहती है, लेकिन वो डर से बसता नहीं है। और ये भाई क्या कह रहे हैं, दंगा नहीं, 1989 की बिहार की दंगा, यही 84 की सिख दंगा, कांग्रेस ने पंजाबियों को इस कदर कर दिया कि उनका जीना हराम कर दिया था। नहीं, इनके हिसाब से कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं तो इनको बताइए कि क्या क्या हुआ है। सिख दंगे में क्या हुआ था, हालत दिल्ली का बताएंगे भाई साहब। और कैराना में पहले, जबकि यूपी में अखिलेश की सरकार थी, आज पूछ लीजिए वहाँ कि 100 में 70 लोग असुरक्षित महसूस करते थे और आज नहीं करते हैं। बताइए भैया, देख रहे हैं आप उनके राज में भाई साहब क्या बोलेंगे? रात में लोग कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को देख, क्योंकि ये दाढ़ी मुस्लिम रखते थे इसलिए इनको निराश किया। 3 तलाक को खत्म किया गया, इसमें हमारा अपना धर्म से क्या मतलब है? तो मेन पॉइंट है, बताइए। मेन पॉइंट है। आप 3 तलाक से एडवाणी, जितने हमारे किया। पुराने बीजेपी के नेता थे, ये माइंडली बहुत जबरदस्त एडवाणी है। और हमारे जो भी बीजेपी के पुराने जो नेता थे, कल्याण सिंह थे, इनको पता था कि राजनीति कैसे करी एक जाएगी। चीज मैं जो बोलना चाहूंगा, धर्म की बात जो करें, धर्म की जो बात कर रहे हो ना आप लोग, एक चीज मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, मैं खुले शब्द में बोलता हूँ, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जब यहाँ पे सर्व धर्म को संपन्नता एक साथ रखा गया है, तो फिर यहाँ आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई? जो अंकल जी कह रहे हैं ना, ये आज से नहीं, धर्म के आधार पर भारत अलग हुआ, धर्म के आधार पर भारत अलग हुआ। भाई साहब 1947 में जब भारत को आजादी मिली, अरे भाई साहब क्यों नहीं, इतिहास को देखना पड़ेगा आपको। धर्म के आधार पर जिन्ना साहब ने अलग देश मांगा। आप भाई कह रहे पहले से कुछ नहीं हुआ, क्या बात करते हो? बहस करने बात नहीं। और अब क्या लग रहा है कि धर्म का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है? देखिए, धर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, ये गलत है। ये सारी पार्टियां करती है। विदेश में चरण छूते हैं और यहाँ कभी तमीज नहीं है। मोदी, the next prime minister, Modi. Yes. Why? But why?
बट वाई? Modi will bring in India sky high. बट कुछ लोग कह रहे हैं कि देश काम ही नहीं हो रहा है, कुछ लोग काम ही नहीं, English. पीपल आर सेइंग, अरे काम कौन सा रुका ये बताओ, कौन सा काम रुका हुआ है? कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो और अरे रुका कौन सा हुआ है ये बताओ ना, ये बताओ कि काम रुका कौन सा हुआ है? पीपल आर will bring India up. Modi respect by all the government of India. The world government like Modi. बट पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट, दे आर नॉट डूइंग, They are doing Modi is doing everything for India. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चलो ठीक है।